हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ईवीएस से संबंधित तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पहला देखते हैं। दिया है, अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा और उसके आंसर देखिएगा कौन सा सही होना चाहिए। पहला दिया है, रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थात रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे हमें क्यों नहीं सोना चाहिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। ऑप्शन फोर्थ दिया है, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो देखिए रात्रि के समय हमें पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। तो आप लोग प्रश्न इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां जो है बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं जो भी है वो भी बढ़ गई हैं। तो बताना इसमें से कौन सा आहार उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट दिया है अम्लीय फल, केला तथा मछली। सेकंड दिया है अम्लीय फल, मटर, नट्स अर्थात बादाम आदि। ऑप्शन थर्ड दिया है अनाज, केला, मक्खन। ऑप्शन फोर्थ दिया है फलियां, दालें या फिर या मछली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अनाज, केला और मक्खन। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्यामपट्ट पर लिखती है। खाद्य भंडारण से संबंधित कुछ बिंदु जो है शिक्षिका श्यामपट्ट पर लिख रही है। तो फर्स्ट दिया है कथन, इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। सेकंड दिया है इन पदार्थों को बंद डिब्बों में रखना चाहिए। थर्ड दिया है इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़ों तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। देखिए कह रहा है शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थी को समझा रही है। अर्थात जो है श्यामपट्ट पर कुछ खाद्य भंडारण के संबंध में कुछ बिंदु जो है श्यामपट्ट पर लिखती है और एक कथन बताती है तथा वो क्या किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण के बारे में जो है समझाना चाह रही है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है सब्जियां, ऑप्शन सेकंड दिया है दूध, ऑप्शन थर्ड दिया है गुड़, ऑप्शन फोर्थ दिया है मांस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वो गुड़ के बारे में जो है बात कर रही है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है फास्फोरस, ऑप्शन सेकंड दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड दिया है सल्फर, ऑप्शन फोर्थ दिया है कार्बन। तो देखिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाया जाता है वो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कार्बन। अगला देखते हैं, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई कंपटीशन में भी आया है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है। साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है मानसूनी बायोम, ऑप्शन सेकंड दिया है रूम सागरी बायोम, ऑप्शन थर्ड दिया है विषुवत रेखी वन बायोम, ऑप्शन फोर्थ दिया है मानसूनी सदाबहारी जो है बायोम। तो देखिए साल, सागौन, बांस तथा शीशम में जो किस बायोम के वृक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये सब मानसूनी बायोम के जो है वृक्ष हैं। अगला देखते हैं। अगला है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताएं लिखने को कहती है। शिक्षार्थी इन 3 पौधों की विशेषताएं निम्न प्रकार से लिखते हैं। अर्थात एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को मरुस्थलीय पौधों के बारे में विशेषताएं लिखने को कहती है। शिक्षार्थी इन 3 पौधों की विशेषताएं इस प्रकार जो है लिख रहे हैं। कथन देखिए दिया है, इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य होगा। पहला दिया है, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन कथन जो है सेकंड दिया है, इनका तना कठोर होता है। थर्ड जो कथन दिया है, इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो देखिए शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई इन विशेषताओं में कौन सा सही है जो कि मरुस्थलीय पौधों की विशेषताओं में है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पहला और दूसरा, ऑप्शन सेकंड दिया है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन थर्ड दिया है पहला और तीसरा। तो देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा राइट है। तो देखिए ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं। दिया है पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए इसका जो है तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे गैसों, ईंधन आदि को पर्यावरणीय विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? मानव जीवन में जो है आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे गैस हो गया, एलपीजी गैस, ईंधन को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है संरक्षण के लिए, ऑप्शन सेकंड दिया है उपलब्धता जानने के लिए, ऑप्शन थर्ड दिया है नष्ट करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ दिया है उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो देखिए इसका मुख्य कारण जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये 128 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। अर्थात इसमें नीचे देखिए आप लोगों को घरों की विशेषताएं कुछ लिखा हुआ है या फिर कह सकते हैं कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो रहने वाले लोगों के लिए घर बनाए गए हैं, बताना है कहाँ पर। देखते हैं आगे क्या कर रहा है। कैसा होता है जहाँ भारी वर्षा होता है वहाँ किस प्रकार का घर होता है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है सपाट छत वाले बांस के घर होते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर होते हैं। ऑप्शन फोर्थ दिया है मिट्टी और फूस के घर जिसकी ढालू छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि भारी वर्षा जहाँ होता है वहाँ किस प्रकार के घर हमें बनाना चाहिए या फिर होता है, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर होते हैं। जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ इस प्रकार के हमें घर बनाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उस महिला वेट लिफ्टर का क्या नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है वाहिदा फ्रिज, ऑप्शन सेकंड दिया है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन थर्ड दिया है वछेंद्री पाल, ऑप्शन फोर्थ दिया है कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए महिला वेट लिफ्टर जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 29 मेडल जीते हैं तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आ चुका है कई बार सीटेट एग्जाम में रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है, निम्न कथनों में से मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने अर्थात पकड़ कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ नहीं पाया जाता? देखिए कहाँ पाया जाता है अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया है कहाँ नहीं पाया जाता है। घटपर्णी, इसको पीचर प्लांट भी कहते हैं अर्थात नेफेंथिस का पौधा भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है मणिपुर, ऑप्शन सेकंड दिया है मेघालय, ऑप्शन थर्ड दिया असम, ऑप्शन फोर्थ दिया श्रीलंका। तो देखिए घटपर्णी पौधा या फिर पीचर प्लांट
जो है मणिपुर में नहीं पाया जाता है, बाकी जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से उस या फिर उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण या फिर माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। अर्थात पर्वतारोही उन जिम्मेदारियों को लिखना है जो पर्वतारोही जो है उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कथन देखिए दिया है, इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य होगा। पहला दिया है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सेकंड देखिए दिया है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। देखिए थर्ड कथन दिया है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। फोर्थ दिया है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। और देखिए फिफ्थ दिया है जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो देखिए जो पर्वतारोही के ग्रुप लीडर होते हैं वो जो जिम्मेदारी निभाते हैं, देखते हैं। देखिए वो सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करते हैं और प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढते हैं। और ऑप्शन फिफ्थ दिया है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखते हैं और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है राइट हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए ये भी कथन से संबंधित है। दिया है किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। बताना है किस प्रकार के वृक्ष है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक नहीं पहुंच जाए। तीसरा कथन जो दिया है यह वृक्ष अपने तले में या फिर अपने तने में जो है जल एकत्र करता है। और फोर्थ या फिर चौथा भी जो दिया है चौथा कथन, यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीले के पास पाया जाता है। तो देखिए इस वृक्ष जिन्हें रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन है। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में इन चारों जो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखिए इन वृक्षों की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है, ये भी सत्य दिया है। और इन वृक्षों की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना तक नीचे जाती है जब तक भूजल स्तर तक नहीं पहुंच जाए, ये भी सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन फोर्थ नहीं सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। नीचे देखिए एक किसी पक्षी का जो है लक्षण दिया गया है, बताना है उस पक्षी का नाम आप लोगों को। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, कौन सी पक्षी है। पहली टाइप पूछा है शक्करखोरा, वीवर पक्षी, मोर या फिर बसंत गौरैया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मोर। ये तो लगभग सभी लोग जान जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। तो देखिए इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सेकंड। इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का कौन सा समूह है। बताना है कौन से समूह जो हैं इसमें से ऑप्शन में से जो है मच्छरों से फैलते हैं कौन से रोग हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है डेंगू मलेरिया कोविड-19। ऑप्शन सेकंड दिया चिकनगुनिया डेंगू HIV एड्स। ऑप्शन थर्ड दिया है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया।
ऑप्शन फोर्थ दिया कोविड-19, चिकनगुनिया और डेंगू। तो देखिए ये सीधे एनसीईआरटी बुक से दिया है, कई बार सीटेट एग्जाम में रिपीटेड हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग हैं वो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है भाषा और विज्ञान को समेकित करना। ऑप्शन सेकेंड दिया है वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। ऑप्शन थर्ड दिया है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना। ऑप्शन फोर्थ दिया है तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए जिस विधि को हमें अपनाना होगा वो है वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब, एक कोई अध्यापक है कक्षा में पढ़ा रहा है उसको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होगी, जब छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछकर लिखते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। ऑप्शन फोर्थ दिया है शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सभी छात्र शांत होकर ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है दिया है, देखिए अगला दिया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन सेकंड दिया है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन थर्ड दिया है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद जो है करता है। ऑप्शन फोर्थ दिया है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कहानियों और कथनों का जो प्रयोग करना जो है स्थानीय व विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अधिगम के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन सेकेंड दिया है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ऑप्शन थर्ड दिया है अधिगम में मूल्यांकन। ऑप्शन फोर्थ दिया है अधिगम का मूल्यांकन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो देखिए घुमा कर पूछ दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है ईवीएस अर्थात पर्यावरण के संबंध में प्रासंगिकता का क्या अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना। ऑप्शन सेकंड दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना। ऑप्शन थर्ड दिया है उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना। ऑप्शन फोर्थ दिया है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। चलिए अगला देखते हैं, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। कौन सा सबसे अच्छा जो है संसाधन है जो जिसे हम पर्यावरण सीख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है क्षेत्र भ्रमण का अवलोकन। ऑप्शन सेकंड दिया है स्कूल पुस्तकालय। ऑप्शन थर्ड दिया है ट्विटर। ऑप्शन फोर्थ दिया है फेसबुक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करने से जो है ईवीएस सबसे अच्छा जो है सीखने का संसाधन है। अगला देखते हैं, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सेकंड दिया है सीखने का आकलन। ऑप्शन थर्ड दिया है सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन फोर्थ दिया है औपचारिक स्थितियों में औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणा पढ़ाना कठिन है। ऑप्शन सेकंड दिया पर्यावरणीय घटकों को
भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। ऑप्शन थर्ड दिया है ऐसा शिक्षकों और शिक्षार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। ऑप्शन फोर्थ दिया पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकों के से परे जाने पर बल देती है। देखिए बल देना जो है निगेटिव शब्द है, जो कि कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसलिए क्यों पाठ्य पुस्तक नहीं है ईवीएस का क्लास फर्स्ट एवं सेकंड में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पर्यावरणिक घटकों को भाषा और गणित के माध्यम में जो है क्लास 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, इसलिए इस क्लास में जो है पर्यावरण के कोई बुक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, सेकंड दिया संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, थर्ड दिया संज्ञा एवं क्रिया दोनों, न तो संज्ञा न ही क्रिया। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषयों के लिए विशिष्ट मापन योग्य और प्राप्य है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है इंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। ऑप्शन थर्ड दिया है विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। ऑप्शन फोर्थ दिया है भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो काफी बड़ा क्वेश्चन था। जो है शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए जो विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है, तो वो है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों की सूची को वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, आप लोगों को बताना है। कि ऑप्शन फर्स्ट दिया है भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थी को एक समान भोजन खाने को कहना। ऑप्शन सेकंड दिया है कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय पर पहुंचती हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है समझना कि चाय का प्याला जो है गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ऑप्शन फोर्थ दिया है पानी में एक भरी बोतल या फिर पानी में एक भरी बोतल एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। तो देखिए कर रहा है इसका जो प्रयोग के लिए विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण है वो है ऑप्शन थर्ड समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उसे पर जो है हवा फूंकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक है ऋतुओं के विषय में आप अगर पढ़ाना चाहते हैं। पहला दिया है विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। ऑप्शन सेकंड दिया है विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंड महसूस करते हैं या नहीं। ऑप्शन थर्ड दिया है विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा दी गई गतिविधि या फिर की गई गतिविधि और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। ऑप्शन फोर्थ दिया है विद्यार्थियों को एक टोपी एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो देखिए ऋतुओं के बारे में जो है सबसे कम प्रासंगिक जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाले ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया जूम ऐप के बारे में विशेषता के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है चैट में GIF। ऑप्शन सेकंड दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन थर्ड दिया है ब्रेकआउट रूम्स। ऑप्शन फोर्थ दिया है वर्चुअल बैकग्राउंड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट चैट में जो है GIF है। चलिए अगला देखते हैं।
भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, अर्थात भोजन विषय के लिए जो है मुद्दे विद्यार्थियों के लिए कब सार्थक या फिर प्रामाणिक हो सकते हैं। फर्स्ट दिया है मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाएं। ऑप्शन सेकंड दिया है प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए। ऑप्शन थर्ड दिया है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन की दिए जाएं। ऑप्शन फोर्थ दिया है पाठ्य पुस्तकें या संसाधन के रूप में शामिल हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुद्दे के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जानी चाहिए। चलिए देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस अर्थात एक पर्यावरण शिक्षक एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्रित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक का, पोर्टफोलियो का, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का या फिर प्रेक्षण पत्रक का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पोर्टफोलियो का प्रयोग कर रहा है। देखिए पोर्टफोलियो से संबंधित हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।